हाय गाइस, आई एम योगिता प्रजापति। यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में आज मैं 6.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रही हूँ। कल जो मैंने वीडियो बनाया था वो 6.1 का बनाया था बच्चों। और ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो मैं आपको समझा देती हूँ। देखो बच्चों, 6.1 प्रमेय जो मैंने पर्टिकुलर अलग वीडियो बनाया है और 6.2 जो प्रमेय है दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनके मैंने वीडियोस बना दिए हैं और उन्हीं के कॉन्सेप्ट से ये सारे सम हमको सॉल्व करना है। तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज मैं प्रमेय फर्स्ट और प्रमेय सेकंड का दे देती हूँ, राइट। उसके बाद हम सम स्टार्ट करेंगे। देखो 6.1 जो प्रमेय है मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों। ये तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर ही लेना क्योंकि एग्जाम में डेफिनेटली आती ही है, ठीक है। अब देखिए होती क्या है थेल्स प्रमेय। वैसे तो मैंने वीडियो बनाया है बट एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। देखो बच्चों, 6.1 जो हमारी प्रमेय है उसका नाम है थेल्स प्रमेय। अब थेल्स प्रमेय क्या होती है देखिए। देखो हमारे पास कोई सा भी ट्रायंगल है, ये हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है बच्चों, जिसका नाम दिया है ABC। ये एक त्रिभुज है। अब किसी भी एक रेखा या एक भुजा के समांतर एक कोई दूसरी रेखा इस तरह खींची जाती है, ठीक है। ये BC एक रेखा थी, इसके समान मैंने एक रेखा और खींच दी जिसे नाम दिया D और E। तो ये जिस पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो जो अन्य दो भुजाएं हैं, अन्य भुजा AB और AC, इनको कहीं ना कहीं दो भागों में डिवाइड कर रही है। एक तो AD अपॉन में DB और AE अपॉन में EC। तो कहने का मतलब ये है यदि जो BC रेखा है वो समांतर है किसके, DE के, ठीक है बच्चों। तो थेल्स प्रमेय का क्या कहना है, यदि BC समांतर है DE रेखा के तो AD अपॉन में DB बराबर होगा AD अपॉन में DB बराबर होगा AE अपॉन में EC के। तो थेल्स प्रमेय का क्या कहना है, ये दोनों जो भुजाएं हैं इनका जो अनुपात है वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आया आपको समझ में। ये होती है थेल्स प्रमेय, राइट बच्चों। अगर BC बराबर समांतर है DE के तो जो भी इनकी भुजाएं रहती है, अब देखो त्रिभुज कैसा भी हमारे को सब में पूछा जाएगा, ABC के नाम से हो, PQR के नाम से हो, जब भी किसी त्रिभुज में दूसरी समांतर रेखा होगी तो आपको डायरेक्टली यही समझना है, यही कैच करना है कि जो अन्य भुजाएं हैं वो उनका जो अनुपात है वो आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो ये होती है हमारी थेल्स प्रमेय। अब इसी के साथ वो शॉर्ट में समझाया मैंने, ज़्यादा डीप में नहीं जा रही हूँ। उसी के साथ 6.2 जो हमारी प्रमेय है वो होती है इसकी बिल्कुल अपोजिट, विपरीत। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब देखो कैसे, ये बिल्कुल उसके अपोजिट है, विपरीत है। यहाँ पर फिर से मैंने एक त्रिभुज ले लिया है, ट्रायंगल ABC, बीच में एक समानांतर रेखा है DE। अब देखो बच्चों, यदि AD अपॉन में DB बराबर है AE अपॉन में EC के, ध्यान से ना, यदि AD अपॉन में DB बराबर है AE अपॉन में EC के तो क्या BC समांतर है DE के, तो क्या BC समांतर है DE के। ये होती है हमारी दूसरी प्रमेय। मतलब थेल्स प्रमेय का बिल्कुल अपोजिट होता है थेल्स प्रमेय का विलोम। क्या होता है बच्चों, थेल्स प्रमेय का विलोम। तो इसमें बिल्कुल विपरीत पूछा जाता है। देखो फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। थेल्स प्रमेय में क्या कहा था, BC समांतर है DE के, ठीक है। तो हमको क्या प्रूफ करना था, AD अपॉन में DB बराबर है AE अपॉन में EC के। और जो थेल्स प्रमेय का विलोम होता है उसमें क्या होता है, हमें दिया हुआ रहेगा AD अपॉन में DB बराबर है AE अपॉन में EC के। तो हमें क्या प्रूफ करना रहेगा, जो BC रेखा है वो किसके समांतर है, DE के। ये हमें यहाँ पर प्रूफ। तो ये दो प्रमेय एक दूसरे की पूरक भी कह सकते हैं, ठीक है। यदि हमें ये दिया है तो हमें
दोनों अनुपात बराबर है या नहीं वो सिद्ध करना है। यदि हमें समांतर रेखा दी गई है या ये चीज़ दी गई है कि ये दोनों रेखाएं, दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो हमें BC समांतर है DE के, ये सिद्ध करना है। राइट बच्चों, तो ये तो हो गए प्रमेय। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं आ रही हूँ 6.1 सम में। एक्सरसाइज 6.1, सॉरी 6.2 गलती से निकल गया, माय मिस्टेक। अब देखिए, अब हम फटाफट सम सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा बच्चों। आकृति 6.17 फर्स्ट और सेकंड, ये रही फर्स्ट आकृति, ये रही सेकंड आकृति में जो DE है, आप लोग देख रहे हैं, जो DE रेखा है वो समांतर है BC के, दिख रहा है आपको दोनों डायग्राम में। यहाँ भी बात करूँ तो DE रेखा BC के समांतर है। तो अभी जो मैंने ठीक समझाया थेल्स में, वैसा ही डायग्राम आपके सामने है। बट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें डायग्राम है, उसमें हमें EC फाइंड करना है, मतलब EC ज्ञात करना है। और सेकेंड नंबर में हमें AD, ये आप देख रहे हैं यहाँ मेजरमेंट कुछ भी नहीं दिया है, तो AD ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए कॉपी में मैं समझाती हूँ इन दोनों चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट देखो, एक डायग्राम बना लेते छोटा सा। ये हमारा ABC, इस तरह के सब में डायग्राम बनाओगे तो बहुत बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। ये D और E। अब AD जो है 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है बच्चों मुझे, और DB है वो 3 सेंटीमीटर दे रखा है। इसके बाद AE 1 सेंटीमीटर और EC क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, जो DE रेखा है, ये रही DE रेखा, ये समांतर है BC के। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमें दोनों रेखाएं समांतर बता रहे हैं, तो हमें साइड ज्ञात करनी, मतलब भुजा ज्ञात करनी है। ज्ञात करना है EC इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। राइट बच्चों, अब देखो, अगर एक भुजा दूसरे के समांतर होती है तो उनकी संगत भुजाएं, ये रही संगत भुजा, दोनों संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। राइट, और बराबर होता है तो हम यहाँ लिख देंगे अतः थेल्स प्रमेय के अनुसार। थेल्स प्रमेय में भी ऐसे ही होता है, एक रेखा दूसरी रेखा के समानांतर होती है तो जो अन्य दो भुजाएं होती है उनका अनुपात भी बराबर होता है। राइट बच्चों, अब देखिए, अब हम यहाँ लिख सकते हैं AD अपॉन में DB इक्वल्स टू AE अपॉन में EC। अब देखिए, AD हमारे पास 1.5 है, राइट, DB कितना दे रखा है 3, इक्वल्स टू AE है 1 और EC तो हमें फाइंड करना है। राइट बच्चों, अब देखिए पॉइंट हटा देते हैं, 0 लगा देते हैं, कैंसिल करेंगे, 15 1 सा 15, 15 2 सा 1 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन में EC। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, EC का 1 में करोगे तो EC 1 सा EC, 2 का इसमें करोगे तो 2 1 सा 2, यह आया हमारा 2 सेंटीमीटर। राइट बच्चों, इसी की तरह हम सेकेंड भी ट्राई करते हैं, इसी का सेकेंड। अब सेकेंड नंबर डायग्राम में क्या कहा गया है, डायग्राम बना देती हूँ मैं आपके सामने। अगर आप डायग्राम बना के इन सम को सॉल्व करेंगे तो बहुत बेस्ट आपका जाएगा। सेकेंड डायग्राम भी हमारा ABC और ये D और ये E। अब यहाँ पर AD हमें फाइंड करना है बच्चों। DB दे रखा है 7.2 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 1.8 सेंटीमीटर और 5.4 सेंटीमीटर। दिया है DE, जो DE रेखा है वो समांतर है किसके, BC के। DE रेखा BC के समांतर है तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, AD इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ भी वही बात हो रही है, अगर एक रेखा के समानांतर दूसरी रेखा है तो जो भुजाएं रहती है उनका अनुपात आपस में बराबर होता है, संगत भुजाओं का। राइट बच्चों, तो यहाँ भी थेल्स प्रमेय के अनुसार, अतः थेल्स प्रमेयानुसार
AD अपॉन में DB इक्वल्स टू AE अपॉन में EC। इनका मेजरमेंट लिख देते हैं। AD कितना दे रखा है बच्चों? AD हमें फाइंड करना है, ऐसा का ऐसा। DB 7.2 इक्वल्स टू 1.8 अपॉन में 5.4। देखो अपने अपने मेजरमेंट मैंने ले लिए हैं, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिर्यक गुणा यहाँ पर करेंगे तो 5.4 AD हो जाएगा इक्वल्स टू 1.8 मल्टीप्लाई बाय 7.2। हमें AD फाइंड करना है, तो 5.4 कहाँ आ जाएगा बच्चों? अपॉन में। अब देखो यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ठीक है। जब सेम डिजिट रहती है पॉइंट के बाद तो हम पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं। अब 18 1 18, 18 3 54, 3 से इसको कैंसिल करते हैं। 3 1 3, 3 2 6, 3 4 12। एक अंक आगे पॉइंट है तो आंसर में भी एक अंक आगे पॉइंट, तो एटलीस्ट AD इक्वल्स टू क्या आया? 2.4 सेंटीमीटर। तो आया आपको समझ में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। उसमें 2-3 सम हैं एक साथ। हाँ, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है, ठीक है। अब इसका डायग्राम नहीं, बट वो हिंट दे रहा है। त्रिभुज PQR है और इसके ऊपर दो बिंदु क्या है? समानांतर रेखा जो खींची गई है उसके नाम है E और F। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समानांतर है QR के, यह हमें बताना है। और 3 तरह के मेजरमेंट दे रखे हैं, तो तीनों का ड्रॉ करके हम बताते हैं कि EF समानांतर है QR के, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट डायग्राम सिंपल सा बना देती हूँ मैं। PQR एक समानांतर रेखा हो गई जिसका नाम है E और F। ये बिंदु हो गए E और F, राइट। दिया है, क्या दिया है बच्चों? PE इक्वल्स टू 3.9 सेंटीमीटर मेजरमेंट दे रखी है हमें, राइट। EQ इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। PF इक्वल्स टू 3.6 सेंटीमीटर। FR इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर। ये चारों का मेजरमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कोई सी साइड निकालने की जरूरत नहीं, हमें यहाँ डायरेक्टली बताना है कि जो EQ रेखा है, सॉरी EF रेखा है, वो QR के समांतर है या नहीं। तो ज्ञात करना है या सिद्ध करना है EF समानांतर है QR के, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब देखो बच्चों, जो EF है वो समांतर तभी होगा जब PE अपॉन में EQ बराबर होगा PF अपॉन में FR के, राइट। मेजरमेंट दे रखा है, मैं सॉल्व करती हूँ आपके सामने। PE हमारा कितना है? 3.9, ये रहा 3.9। EQ है हमारा 3 इक्वल्स टू PF है हमारा 3.6 और ये है हमारा 2.4। तो यहाँ तो पॉइंट से पॉइंट मैंने हटा दिया क्योंकि दोनों के बाद एक एक डिजिट है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर कैंसिल करें, 3 1 3, 3 1 3, 3 3 9, तो यहाँ पर आया 1.3। इसे कैंसिल करें, 12 2 24, 12 3 36, तो आया 3/2। 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे, 2 1 2, पॉइंट लगाया, 2 5 10। इसका मतलब ये जो हमारा आंसर आ रहा है 1.5, 1.3, देन ये आ रहा है 1.5। तो आप लोग देख रहे हैं ये इसके बराबर नहीं है, नॉट इक्वल। मतलब जो PE अपॉन में EQ है वो बराबर नहीं है PF अपॉन में FR के, ठीक है। ये वाली जो साइड है ये इसके बराबर नहीं है, तो ये दोनों साइड आपस में बराबर नहीं है, तो हम बोल सकते हैं जो EF है ये वो QR के समांतर नहीं होगा। अतः EF समांतर QR नहीं होगा। दैट्स क्लियर बच्चों, एटलीस्ट आपको समझ में आया होगा।
चलिए इसी का सेकंड करवा रही हूँ मैं। सेकंड में हमें क्या मेजरमेंट दे रखा है, पहले ट्रायंगल बना देती हूँ। पी क्यू आर, ई और एफ दिया है। क्या दिया है बच्चों, दिया है हमें पीई बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यूई बराबर 4.5 सेंटीमीटर, ये रहा पी, ये रहा ई क्यू या क्यूई। फिर पीएफ दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर और आरएफ दे रखा है हमें 9 सेंटीमीटर, राइट। चारों का मेजरमेंट हमें दिया हुआ है। अब करें सॉल्व। हमें बताना है ईएफ समांतर है क्यूआर, तो तभी होगा जब पीई अपॉन में ई क्यू बराबर पीएफ अपॉन में एफ आर, ठीक है। अब देखो भले ही आगे पीछे लिखा हो, नाम तो वही होगा, आर एफ या एफ आर, ठीक है। पी कितना दे रखा है बच्चों 4, ई क्यू कितना दे रखा है क्यू ई या ई क्यू 4.5, पी एफ या एफ पी दे रखा है 8 और यहाँ पर आर एफ दे रखा है 9। पॉइंट हटाएंगे, जब नीचे से पॉइंट हटाया जाता है तो ऊपर 0 लगता है, ऊपर से हटाया जाता है तो नीचे। अब यहाँ कैंसिल करेंगे, ये 5 के डबल जाएगा, 5 8 सा 40, 5 9 सा 45, तो यहाँ पर भी 8 अपॉन में 9 इक्वल्स टू यहाँ पर भी 8 अपॉन में 9। आप लोग देख रहे हैं दोनों का इक्वल आ रहा है। अब इसे और सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो पीई अपॉन में ई क्यू है वो बराबर है पी एफ अपॉन में एफ आर के, राइट बच्चों। और जब ये बराबर है तो हम बोल सकते हैं अतः जो ई एफ रेखा है, ठीक है, वो समांतर है क्यू आर के। दैट्स इट, ये आपका आंसर। चलिए थर्ड, इसी का थर्ड देखते हैं। थर्ड इम्पोर्टेंट है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। अब देखो बच्चों थर्ड में हमें क्या कह रहे हैं, पी क्यू मतलब पी से लेकर पूरी भुजा हमें दे रखी है 1.28, यहाँ पर पी आर पूरी भुजा दे रखी है 2.56, मैं अभी डायग्राम में भी समझाऊंगी। और पी जो छोटी सी भुजा है जिसे हमें प्रतिच्छेद किया है, जो बिंदु है वो दे रखा है 0.18 और पी एफ 0.36 सेंटीमीटर। अलग अलग मेजरमेंट नहीं, एक बड़ी भुजा है एक छोटी भुजा है। कैसे देखो, ये हमारा ट्रायंगल है, ये हो गया पी क्यू आर, इसके ऊपर जो बिंदु है ई और एफ। अब यहाँ दिया है, देखो मैं लिख देती हूँ एक बार तो एटलीस्ट आप समझ जाओगे। पी क्यू इक्वल्स टू कितना दिया है बच्चों 1.28 सेंटीमीटर। पी आर, जो ये पी आर है, पी आर इक्वल्स टू दे रखा है 2.56 सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद पीई दिया है 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ दे रखा है 0.36 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों यहाँ से यहाँ जो मेजरमेंट है पी क्यू का, ठीक है, कितना है 1.28 है, ठीक है। ठीक वैसे ही यहाँ से यहाँ पी आर का कितना दे रखा है मेजरमेंट 2.56 और छोटी भुजा पी कितना दे रखा है 0.18 और यहाँ पर पी एफ दे रखा है 0.36। देखो मैंने डायग्राम में शो कर दिया ताकि आप जल्दी समझ जाएंगे। अब देखिए बच्चों, अभी तक क्या था, अलग अलग मेरे को जो विभाजित हो रही थी अलग अलग भुजा का मेरे को मेजरमेंट दिया था, तो यहाँ पर कोई टेंशन की बात नहीं है, ये भी सम इजीली हो जाएगा। बट इतना सा आपको ध्यान रखना है कि हम क्या करेंगे, पीई पहले लेंगे, अपॉन में क्या ले लेंगे पूरी भुजा पी क्यू, बड़ी भुजा नीचे छोटी भुजा ऊपर। पीई कितना दे रखा है बच्चों, पीई दे रखा है 0.18, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, और ये दे रखा है 1.28। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, आप लोग देख रहे हैं दोनों के बाद 2 डिजिट है, मैंने अभी समझाया था।
ये आएगा 18/128, राइट। तो ये इधर की साइड हमारी पूरी आ गई 18/128। अब सेकेंड मेजरमेंट देखते हैं, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, छोटी भुजा मतलब PF ऊपर और PR नीचे। PF कितना दे रखा है 0.36 और ये दे रखा है PR 2.56। तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा बच्चों। अब इसे 2 से कैंसिल करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और ये आया 2 8 ज़ा 16। तो आप लोग देख रहे हैं इधर का जो मेजरमेंट है दूसरी भुजा का, इधर का मेजरमेंट भी कितना आया है 18/128, 18/120। तो हम बोल सकते हैं जो PE अपॉन में PQ, जो ये वाली साइड है वो किसके बराबर है, PF अपॉन में PR के, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर है, यही हमें सिद्ध करना था। और जब ये दोनों भुजा आपस में बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि F समांतर है QR के। ये आपका आंसर। तो आया समझ में, इजी ट्रिक में हम पूरी बड़ी भुजा भी ले सकते हैं, छोटी भुजा भी ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। सम नंबर 3, आकृति 6.18। आप देख रहे हैं आकृति बनी हुई है ABC ACD, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, ठीक है। अब आकृति 6.18 में यदि LM, ये रहा LM समांतर है CB के, ये रही आपके सामने LM और CB भुजा, और LN, ये रही एक और भुजा LN समांतर है CD के, ठीक है बच्चों। एक त्रिभुज ये, दूसरा त्रिभुज ये है, दोनों समांतर पूछ रहे। समांतर हो तो सिद्ध करना है। अब सिद्धि क्या करना है, AM अपॉन में AB। देखो वही छोटी भुजा और बड़ी भुजा आ गई जो जस्ट अभी मैंने सम कराया। तो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, वो जो AM है वो AB के बराबर है, सॉरी AM AB अपॉन में AB बराबर है AN। यहाँ भी छोटी भुजा किसके बराबर है, AD। मतलब ये साइड के बराबर है या नहीं, ये हमें सिद्ध करके बताना है, राइट। तो करें स्टार्ट। चलिए डायग्राम मैंने पहले ही बना लिया है ताकि बार बार हमें परेशान ना होना पड़े। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3, हाँ इम्पोर्टेंट है, ध्यान समझना, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो जो दिया है इसे भी साइड में रखती हूँ। दिया है, क्या दिया है, LM जो है, देखो यहाँ पर मैं बता देती हूँ डायग्राम में, जो LM है वो समांतर है BC के, ये रहा BC, ठीक है। LM समांतर है BC के, एवं LN, ये रहा LN समांतर है CD के, ये रहा CD। आप लोग देख रहे हैं डायग्राम में, मैं यहाँ लिख देती हूँ CD के, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AM अपॉन में MD इक्वल्स टू AN अपॉन में AD। अब देखो बात तो वही हुई। अब देखो बच्चे यहाँ पर समझना ध्यान से, हम लेंगे पहले त्रिभुज ABC, ठीक है। इस तरह से त्रिभुज ABC में, अब त्रिभुज ABC की अगर मैं बात करूं सिर्फ ABC की, तो इसमें LM जो है वो किसके समांतर है, BC के। किसके समांतर है, BC के। दिख ही रहा है आपको त्रिभुज ABC में। तो हम पहले त्रिभुज ABC को सॉल्व करेंगे, फिर ADC को सॉल्व करेंगे, ठीक है। त्रिभुज ABC में जो हमारा LM है, मतलब LM भुजा है वो समांतर है BC के, ये दिया है हमको, राइट। अब देखिए ये समांतर है, तो यहाँ पर मैंने अभी जस्ट थेल्स प्रमेय क्यों समझाई थी, जब एक रेखा के समांतर दूसरी रेखा होती है तो जो आपस में जो भुजा होती है उनका अनुपात भी, संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। तो यहाँ पर मैं थेल्स प्रमेय के अनुसार लिख सकती हूँ, थेल्स प्रमेय के अनुसार। अब थेल्स प्रमेय के अनुसार कैसे, अब ध्यान समझना बच्चों। ABC की बात करूं तो ये AM है, राइट। यहाँ पर मैं AM लिख देती हूँ, अपॉन में
एम बी की जगह मैं ए एम लिख सकती हूँ, मैंने अभी समझाया था। अलग अलग भुजा की जगह मैं बड़ी भुजा छोटी भुजा भी लिख सकती हूँ। तो ये ए एम अपॉन में ए बी बराबर है। अब अगर इस तरह से त्रिभुज की बात करूँ तो ए एम अपॉन में एम बी बराबर है किसके, ए एल अपॉन में एल सी। ठीक है, ए एल अपॉन में ए सी। अब यहाँ पर भी देखो वही ट्रिक यूज करना। यहाँ पर मैंने छोटी भुजा लिए फिर बड़ी भुजा लिए, तो यहाँ पर भी पहले छोटी भुजा ए लिए फिर मैंने बड़ी भुजा ए सी लिए। दैट्स क्लियर। तो ये तो आया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी की तरह अब मैं त्रिभुज ले रही हूँ ए डी सी में। ये देखो बच्चों, नीचे वाला त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में अब आप लोग देख रहे हैं जो ए डी सी है उसमें एल एन समांतर है किसके, सी डी के। एल एन समांतर है सी डी के। एल एन समांतर है सी डी के मतलब वही दो रेखाएं आपस में समांतर हैं। तो यहाँ पे भी थेल्स प्रमेय का यूज होगा। तो हम लिख देते हैं थेल्स प्रमेयानुसार, थेल्स प्रमेयानुसार ए एन अपॉन में ए डी बड़ी भुजा, राइट बच्चों, इक्वल्स टू ए एल अपॉन में ए सी। ये रहा ए एल अपॉन में ए सी। ये आई हमारा इक्वेशन नंबर 2। किसके थ्रू आया, दोनों चीज थेल्स प्रमेय के अनुसार। अब आया आपको समझ में। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, अब देखिए क्या बच्चों, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ए एम ए बी बराबर है किसके, ए एल ए सी के। ठीक है, यहाँ पर ए एन ए डी बराबर है किसके, ए एल ए सी के। तो ये वाला राउंड न लेते हुए हम लेंगे समीकरण फर्स्ट से ए एम अपॉन में ए बी बराबर है, यहाँ से भी ये वाला ना लेते हुए क्या लेंगे, ए एन बराबर है ए डी के। अब हमने ये तो बता दिया कि ए एम और ए बी किसके बराबर है, ए एन ए डी के। मतलब जो ए एम भुजा है ए एम ए बी किसके बराबर है, ए एन ए डी के। जब ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो सिद्ध होता है कि यही जो हमें सिद्ध करना था, ए एम अपॉन में ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन में ए डी इति सिद्धम। तो सिद्ध होता है कि आपकी ए एम अपॉन में ए बी जो भुजा है वो ए एन अपॉन में ए डी के बराबर है। राइट बच्चों, चलिए ये तो हो गया। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, आकृति 6.19। ये रहा आपका आकृति 6.19। 6.19 में डीई, ये रही डीई रेखा बच्चों। डी रेखा समांतर है एसी के। जो डी रेखा है किसके समांतर है, एसी के। और डीएफ रेखा, ये रही डीएफ रेखा, वो समांतर है एई के। ठीक है, दो त्रिभुज लेना है, इसमें भी वो मैं एक्सप्लेन करूंगी डायग्राम के थ्रू, अभी समझाऊंगी। दो त्रिभुज लेना है और दोनों त्रिभुज में दो रेखाएं समानांतर हैं। तो सिद्ध करना है बी एफ अपॉन में एफ ई। ध्यान समझना, जो बी एफ है अपॉन में एफ ई बराबर है बीई अपॉन में ईसी के। मतलब ये एक रेखा को ही हमें सिद्ध करना है कि यहाँ से यहाँ तक किसके बराबर है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो करें स्टार्ट। डायग्राम मैंने पहले ही बना लिया है। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए दिया है डीई समांतर है एसी के। देखो बच्चों ध्यान से देखना, ये जो डीई रेखा है, ये रही डीई आपके सामने, इसको डार्क शेडो कर देती हूँ मैं। जो डीई रेखा है वो किसके समांतर है, एसी के। ये रही हमारी एसी रेखा। ठीक है, ये दिया हुआ है। एवं डीएफ समांतर है ए। अब ये जो फ्रंट में जो डीएफ रेखा है
वंस मोर कर रही हूँ, ये समांतर है ए ई के, ये हमें दिया हुआ है बच्चों। तो जब ये दोनों समांतर है तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है जो डीएफ भुजा है, सॉरी बीएफ भुजा है, बीएफ और एफई भुजा है वो बराबर है बीई और ईसी। यह हमें सिद्ध करके बताना है, ठीक है। तो देखो हर बार की तरह थेल्स प्रमेय आपको समझ ही गए होंगे कि थेल्स प्रमेय जैसा यहाँ पर भी हमें दो समानांतर रेखा है। अब मैं यहाँ पर लेऊंगी त्रिभुज एबीसी में, देखो ए बी सी, ये बड़ा त्रिभुज ले रही हूँ, ठीक है। इस बड़े त्रिभुज में क्या समांतर है, डीई समांतर है एसी के, किसके, डी जो रेखा है ये तो हमें दिया है बच्चों, डी रेखा एसी के समांतर है। अब दो रेखाएं समांतर आ गई तो वही हम यूज करेंगे थेल्स प्रमेयानुसार। अब देखिए, अब हम भुजा साइड किस तरह से लेते हैं। अब हम लेंगे, ये रही बी डी छोटी भुजा और ये रही डी ए छोटी भुजा, ठीक है। दोनों को अलग अलग तरीके से भी ले सकते हैं, बड़ी भुजा छोटी भुजा और दोनों छोटी भुजा, बी डी अपॉन में डी ए इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या ले लेंगे हम, ये वाला तो आपको समझ में आ गया, बड़ा त्रिभुज है, बी डी अपॉन में डी ए। अब यहाँ पर आ जाएगा बीई अपॉन में ईसी, क्या हो जाएगा, ये रहा बीई अपॉन में ईसी, इसके बराबर है बीई अपॉन में ईसी के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो बच्चों, ये वाला एफ वाला अभी रो मैंने क्यों नहीं लिया है, क्यों, क्योंकि ये जो है यहाँ समानांतर डी एफ नहीं माना है मैंने, क्या माना है, डी एफ डी समांतर है ए सी के, तो ये जो ई डी एफ और ए ये सेकेंड वाला जो त्रिभुज रहेगा उसमें आएगा। तो एटलीस्ट ये तो अपना क्लियर हो गया कि जो डी समांतर है ए सी में, उसमें बी डी अपॉन में डी ए और बी ई अपॉन में ई सी, राइट बच्चों। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लेंगे हम त्रिभुज ए डी ई, ध्यान से लेना कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं अब हम, ए डी ई में। अब ए डी ई की बात करूं, इस त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर समांतर है डी एफ समांतर है ए ई के, राइट बच्चों, जो हमारी डी एफ है वो समांतर है ए ई के। अब ये समांतर है आपस में, तो हम लिख सकते हैं, यहाँ तो वही आ जाएगा क्योंकि अब सी तक जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा त्रिभुज छोटा हो चुका है, बस इतना सा त्रिभुज है जिसमें ये जो बड़ी भुजा है बी डी अपॉन में डी ए, वही थेल्स प्रमेय द्वारा हो जाएगा बी डी अपॉन में डी बी, और यहाँ पर जो आएगा वो आएगा ई एफ अपॉन में एफ, राइट बच्चों। इसके बराबर है बी एफ अपॉन में एफ ई, बी डी अपॉन में डी ए बराबर है बी एफ अपॉन में एफ ई। अब मुझे आगे तक जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब मैं हटा देती हूँ। अब देखो क्या सिद्ध करना है, हमें ये दो भुजाएं ही आपस में सिद्ध करना है। तो यहाँ पर भी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 करा है ठीक उसी की तरह है। यहाँ पर भी आप लोग देख रहे हैं बी डी अपॉन में डी ए, ये किसके बराबर है, बी ए अपॉन में ई सी के। यहाँ पर भी बी डी अपॉन में डी बी किसके बराबर है, बी एफ अपॉन में ई सी। और यहाँ पे मेरे से गलती से बी लिखा गया, यहाँ पर भी ए आएगा बच्चों, सॉरी डी है, ठीक है। तो ये भी किसके बराबर है, बी एफ अपॉन में ई एफ के। तो समीकरण 1 व 2 से अब हमें जो सिद्ध करना था हम वो उठा लेते हैं। हमें सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था, बी एफ अपॉन में ई एफ, ये रहा बी एफ अपॉन में ई एफ समीकरण 1 व 2 से। और यहाँ पर क्या है, बी ए अपॉन में ई सी, तो ये रहा बी ए अपॉन में ई सी। तो समीकरण फर्स्ट से हम लेंगे बी ए अपॉन में ई सी, बी ई अपॉन में ई सी इक्वल्स टू, यहाँ से क्या ले लेंगे, बी एफ अपॉन में एफ ई। ये देखो डायग्राम में मैं समझाती हूँ। हमने सिद्ध कर दिया है जो बी ई रेखा है, बी ई अपॉन में ई सी,
BE अपॉन में EC किसके बराबर है? BF अपॉन में AF, इसके ये बराबर है, राइट। इति सिद्धम। चलिए नेक्स्ट 5th नंबर का सम। सभी सम तो सॉल्व हो नहीं पाएंगे बच्चों, जितने सम हो सकते हैं उतने मैं आपको करा देती हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में समझूंगी, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5th। आकृति 6.20, ये रही 6.20 आपके सामने दिख रहा है आपको डायग्राम। तो आकृति 6.2 में जो DE है, ठीक है, DE ये रहा DE, वो समांतर है किसके? OQ के, ठीक है, कोई बात नहीं। और DF ये रहा DF बच्चों, ये समांतर है OR के, दिख रहा है आपको, राइट। अब दर्शाइए कि जो EF है वो किसके समांतर होना चाहिए? QR। ये रेखा इस रेखा के समांतर होनी चाहिए, ये हमें सिद्ध करके बताना है, ठीक है। चलो इसका भी डायग्राम रेडी है। पहले तो हम लिख लेते हैं, दिया है क्या दिया है बच्चों? DE समांतर है OQ के, वो DF समांतर है OR के। अब देखो बच्चों, ये रहा डायग्राम, डायग्राम में जो DE रेखा है, ये रही DE रेखा, ये किसके समांतर है? OQ के, ये लिखा DE समांतर OQ। फिर बोल रहा है DF, ये रही DF, DF समांतर है किसके? OR के, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है, मैं डायग्राम में और आपको समझा रही हूँ। तो DF समांतर है OR के, हमें सिद्ध करना है ये EF वाली भुजा, ठीक है, और ये QR वाली भुजा। ER सिद्ध करना है इक्वल्स टू EF समांतर है QR इक्वल्स टू क्वेश्चन, मतलब जो EF भुजा है वो QR के समानांतर है या नहीं, ठीक है। चलिए अब हम इसमें ध्यान से समझना बच्चों, हम लेंगे पहले तो ये वाला त्रिभुज, पहले तो हम ले लेते हैं ये वाला त्रिभुज POQ, राइट। इस त्रिभुज में ये दो रेखाएं समानांतर हैं, तो वही थेल्स प्रमेय का उपयोग होगा यहाँ पर भी। फिर हम लेंगे POR, जिससे इसमें भी दो समानांतर हैं, DF और OR। इन दोनों त्रिभुज से हम पता करेंगे कि EF QR के समांतर है या नहीं, ठीक है। चलिए त्रिभुज POQ में दे रखा है हमें DE समांतर है OQ के। अब देखो ये रहा हमारा POQ, ये त्रिभुज हो गया, जिसमें जो DE है वो समांतर है OQ के, ये लिख लिया मैंने। अब ये दोनों समांतर है तो थेल्स प्रमेय का उपयोग करके क्या करेंगे? PE अपॉन में EQ, राइट बच्चों, वैसे ही PD अपॉन में DO। हमें अदर नहीं, जो मैंने त्रिभुज लिया है उसी त्रिभुज पे आपका फोकस होना चाहिए। मेरा त्रिभुज ये वाला है, राइट, इसी में हम देखेंगे PE अपॉन में EQ और PD अपॉन में DO। यहाँ लिख देते हैं थेल्स प्रमेयानुसार PE हो जाएगा PE अपॉन में EQ इक्वल्स टू PD अपॉन में D। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, बहुत इजी सम है, सारे सम ये मैक्सिमम एक जैसे हैं जो थेल्स प्रमेय पर आधारित है। अब हम लेंगे दूसरा त्रिभुज, अब लेंगे त्रिभुज POR में, त्रिभुज POR में। अब जब POR की बात करूं तो ये रहा आपका DF, ठीक है, DF किसके समांतर है? OR के, जो कि हमें दे रखा था, DF समांतर है OR। यहाँ भी वही थेल्स प्रमेय, दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो थेल्स प्रमेयानुसार अब क्या करेंगे? अगर इस त्रिभुज की बात करूं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा PF बड़ी भुजा अपॉन में AFR, ठीक है बच्चों। यहाँ पर क्या हो जाएगा? PF अपॉन में
एफ आर इक्वल्स टू पी एफ अपॉन में एफ आर है, तो यहाँ पर भी पी डी अपॉन में डी ओ, पी डी अपॉन में डी ओ। इक्वेशन नंबर सेकेंड, क्योंकि थेल्स प्रमेय है तो हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ये इसके समानांतर है तो ये भुजा ले ली और बीच वाली भुजा ले ली। अब आप लोग देख रहे हैं दोनों इक्वेशन आपके सामने हैं, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकेंड से। अब दोनों भुजा आपके सामने हैं तो यहाँ पर भी पी डी अपॉन में डी ओ, यहाँ पर भी पी डी अपॉन में डी ओ, तो ये ना लेते हुए इसके बराबर क्या है, पी ई अपॉन में ई क्यू। ध्यान समझना क्या है बच्चों, पी ई अपॉन में ई क्यू। अगर यहाँ बात करूँ तो पी डी अपॉन में डी ओ, इसके इक्वल में भी क्या है, पी एफ, समीकरण 2 से पी एफ अपॉन में एफ आर। अब ध्यान समझना डायग्राम, पी ई अपॉन में ई क्यू, ये जो मेरी भुजा है पी ई अपॉन में ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन में एफ आर के। मतलब थेल्स प्रमेय के माध्यम से मैंने इस भुजा को इस भुजा के बराबर बता दिया। दोनों भुजाएं जब आपस में बराबर है तो ई एफ, जो हमारी ई एफ रेखा है वो समांतर होगी क्यू आर रेखा के। जो हमारी ई एफ रेखा है वो किसके समांतर होगी बच्चों, क्यू आर के। दैट्स इट, यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ लिख देती हूँ मैं, इति सिद्धम। यह आपका आज का 5 सम कंप्लीट हो चुके हैं। तो आया समझ में, 1 से लेकर 5 तक थेल्स प्रमेय इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने उसका बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट में समझाया था ताकि आपको इन सम में प्रॉब्लम्स ना आए। राइट बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। जो बाकी के सम हैं, सम नंबर 6 वो मैं कल से स्टार्ट कराऊंगी। वो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप सारे सम में क्लियर कराऊंगी। आई होप आपके डाउट्स क्लियर होते जाएं। तो साथ में लाइक शेयर ज़रूर करते जाइए एंड सब्सक्राइब करते जाइए। राइट बच्चों, दैट्स इट।